मौका मिल रहा है तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकता है। और हमसे भाग्यशाली व्यक्ति कौन हो सकता है कि भाई जिसके माता पिता मुख्यमंत्री भी रहे हो और लीडर ऑपोजिशन भी रहे हो, स्वयं खुद हम 2 बार उप मुख्यमंत्री बने, 1 बार लीडर ऑपोजिशन बने और सबसे देश के अनुभवी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है, तो हमसे ज्यादा भाग्यशाली कौन हो सकता है। तो एकदम बुलंदी से आप लोग काम कीजिए। और हम लोग किसके लिए, आप वहां बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, यही बिहार के लिए तो बैठे हैं, बिहार की जनता के लिए तो बैठे हैं, उनके उत्थान के लिए बैठे हैं। अगर हमारा प्रदेश आगे बढ़े, यही तो हम लोग चाहते हैं, प्रदेश आगे बढ़ेगा, लोग आगे बढ़ेंगे, हम खुद आगे बढ़ेंगे, तो इसमें तो ये काम होते रहना चाहिए। तो इसलिए बहुत लोग बहुत कुछ बोलता है, इन सब पे ध्यान नहीं देंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पहले भी हम काम किए, फिर अवसर हमको मिला है काम करने का, और हम लोगों को सीखने को मिलता है, और हम लोग भी लड़ाई कर रहते हैं भाई, हम भी तो आप ही लोगों की उम्र के, ज्यादा उम्र नहीं है मेरी। हम जैसे सीख रहे हैं वैसे ही सुभानी साहब बोले ना कि आप लोग भी सीखिए अधिकारियों से, और जो सीनियर लोग हैं उन लोगों से सीखिए, और कोई उम्र नहीं होती सीखने की, एक बात बता देते हैं। और कोई भूल चूक अनजान से हो भी जाए तो उसको सुधारने का काम कीजिए, तब बेहतर जो है आप लोगों का सेवा जो है प्राप्त हो पाएगा। नहीं तो क्या फायदा, अगर ढंग से काम नहीं होगा विभाग में तो हमारा आपका कोई काम नहीं। तो हम लोगों को अपनी जिम्मेवारी को समझना पड़ेगा, उसके तहत हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है। हालांकि जो गड़बड़ करता है उसको तो ज्यादा दिन तो टिकता नहीं ना है, पकड़ा ही ना जाता है, गलती की जगह तो सजा हो ही ना जाएगी। कोई झूठ बोलता रहेगा, प्रचार करता रहेगा, लेकिन अंत में सच तो पकड़ा ही ना जाता है। कुछ लोग कहता था कि भाई 2 करोड़ रोजगार देंगे साल में, आज 8 साल हो गया, 16 करोड़ में से कितना रोजगार मेरा पकड़ा दे, कहाँ? तो हमको धन्यवाद देंगे कि गरीब राज होते हुए भी, पक्षपात होने के बावजूद भी जो सहयोग केंद्र से हम लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। उसके बावजूद भी अगर हम लोग अपने प्रण को, हम लोग जुमलाबाजी नहीं, झूठ नहीं, वादा नहीं, प्रण क्या है, कमिटमेंट क्या है, हम लोगों ने वादा किया था नई सरकार बनेगी, नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग रोजगार नौकरी देने का काम करेंगे। और हम तो बिहार चुनाव में हम लोग बोले थे 10 लाख देंगे, लेकिन हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार, जो हमारे अभिभावक भी हैं। गांधी मैदान में 15 अगस्त ऐतिहासिक स्थल से, ऐतिहासिक दिन उन्होंने क्या ऐलान किया कि 20 लाख नौकरी और रोजगार हम लोग देने का, आज उस दिशा में हम लोग तेजी से कर। अब देखा देखी भाई, चलो देर ही सही, कम से कम दिखावटी ही सही, कम से कम 75,000 लोग भी बोलता है कि हम लोग नियुक्ति पत्र बांटेंगे। हम लोग तो आंकड़ा 7 दे देंगे, 7 बोल इतना देंगे, लेकिन जरा केंद्र सरकार को जरा पूछिए कि वहां विभागों में कितना रिक्त पद खाली है और कितना भरेंगे, कब तक भरेंगे। हम तो कह रहे हैं अभी कुछ दिन रुकिएगा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रण लिया है, जो कमिटमेंट किया है, उसको शीघ्र ही लाखों में बहालियां होंगी, नौकरियां होंगी, विज्ञापन निकल रहे हैं। और हमारा खाली स्वास्थ्य विभाग भी है, मुख्यमंत्री जी ने हमें जिम्मेवारी दी है, तो समझिए कि खाली स्वास्थ्य विभाग ही 1.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे देगा। कितनी बड़ी बात। अभी कुछ दिन बाद जो है 16 तारीख को मुख्यमंत्री जी के पास विभाग है, गृह विभाग, उसमें भी हजारों में नौकरियां निकलती। तो सोचिए, डॉक्टर होगा, नर्स होगा, टीचर होगा, प्रोफेसर होगा, आपका सिपाही होगा, दरोगा होगा, कर्मचारी होंगे, ये सारे जगह अगर नौकरियां मिलेंगी तो कितना बड़ा काम होगा बिहार का। और सोचिए कि बिहार जो है एक दिशा दिखा रहा है देश को, संदेश दे रहा है कि भैया
हिंदू मुसलमान करने वाले सचेत हो जाओ। आज बेरोजगारी जो समस्या है, जो रोजगार का समस्या है, आज कम से कम उसकी शुरुआत तो हो गई, चर्चा तो हो रही है ना। क्या आप लोग देखते थे न्यूज चैनल में, अभी भी बढ़ गई। फल्ला एक ही चीज देखेगा, कश्मीर का देखेगा, पाकिस्तान का देखेगा, आप हिंदू देखेगा, मुसलमान देखेगा, मंदिर देखेगा, मस्जिद देखेगा, क्या क्या होता है भाई, मॉब लिंचिंग देखिएगा, ये होगा, उसी पर डिबेट चल रहा है। कोई महंगाई पर, बेरोजगारी पर, शिक्षा पर, चिकित्सा पर कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता। लेकिन ये मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व का प्रमाण है कि भारत सरकार को भी देखा देखी नियुक्ति पत्र बांटना पड़ रहा है। उससे बड़ी उपलब्धि और क्या होती है? तो भाई हम लोग बोलने में नहीं, काम करने में विश्वास रखते हैं। और हम लोगों का मुख्यमंत्री जी देश के सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री हैं और इनके नेतृत्व में हम सब लोगों को काम करने का मौका मिल रहा है। तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकता है? और हमसे भाग्यशाली व्यक्ति कौन हो सकता है कि भाई जिसके माता पिता मुख्यमंत्री भी रहे हो, लीडर ऑपोजिशन भी रहे हो, स्वयं खुद हम 2 बार उप मुख्यमंत्री बने, 1 बार लीडर ऑपोजिशन बने और सबसे देश के अनुभवी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है। तो हमसे ज्यादा भाग्यशाली कौन होगा? तो हमको तो भाई और जो है लोगों को, सब लोगों को साथ लेकर के चलना। तो हम लोगों को, सब लोगों को मेहनत करना है, काम करना है। इस दिशा में हम लोग सब लोग जो एक एक चीज पे, एक एक डिपार्टमेंट का मुख्यमंत्री जी समीक्षा बैठक लेते हैं, हमको भी बुलाते हैं, उसमें हम भी देखते हैं सारी चीजों को कि मुख्यमंत्री जी कहाँ बारीकी से, अब एक बात समझ लीजिए, कागज में अगर कोई गलती छोटा सा भी हो, अधिकारियों को नजर ना आए, हमको नजर ना आए, वो मुख्यमंत्री जी को नजर आ जाता है। आप लोग कैसे सुधार करना है, तो ये गुण तो है। तो ये सारा चीज जो है एक एक चीज देखा जाता है। इसलिए हम आप सब लोगों को यही कहेंगे कि इनके नेतृत्व में ईमानदारी से जो आज आपको पत्र मिला है, आज से आप लोग सरकारी कर्मचारी हैं, बधाई की बात है। तो आप सब लोग काम कीजिएगा। अब किसी को कुछ कहना है, किसी को कुछ कहना है, करते रहने दीजिए। आप लोग डेमोलाइज मत होइएगा और ना बिहार की जनता डेमोलाइज होने वाली है किसी से। अब बताइए, हम लोगों का इतना बढ़िया से महागठबंधन का सरकार चल रहा है, गरीब का राज है, तो बोलता कि फल्ला राज आएंगे। बताओ, नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, नौकरी मिल गई तो जंगल आ गया। तो इस तरह का लोग है। तो हम लोग क्या कहते हैं गरीबी में? नॉन प्रोग्रेसिव, नॉन पॉजिटिव लोग। क्या कहता है? जैसे डेटा करप्ट हो जाता है, वैसे ही लोगों का दिमाग करप्ट हो चुका है। तो आप सब लोग को शुभकामनाएं हैं, बधाई है। और हम इतना जरूर कहेंगे कि हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जी जान लगाएंगे और बिहार को ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। आज ही केंद्र मंत्री आए थे नितिन गडकरी। आज हम लोगों ने मांग किया भाई कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी बार बार मांग कर रहे हैं कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दे दीजिए, कम से कम उतना तो दे दीजिए। और ये हम कब बोले पता है? भाजपा के सांसद हैं जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो बोले कि जो मांगेगा वो मिलेगा। तो हम बोले कि काहे में आप विशेष राज्य का दर्जा दिलवा देते हैं। पटना सेंट्रल यूनिवर्सिटी का तो दर्जा मिला नहीं। खैर, कुछ लोग बोलता है, कुछ लोग कुछ और काम में लगा रहता है, उस पर ध्यान नहीं देना। हम लोगों को भी पता है कि क्या देंगे नहीं देंगे। हम लोग उसी हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। सहयोग किस हिसाब में कि भाई जो अपना ड्यूटी है कम से कम उसको आप लोग टाइमली आप लोग आइए और अपने काम को पूरा कीजिए। कहीं गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बस यही छोटी सी बात है। तो इतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा सहयोग? लेकिन मुख्यमंत्री जी को हाथ उठा करके बताइए, सहयोग मिलेगा नहीं मिलेगा? दोनों हाथ उठा करके मिलेगा ना? तो आप सब लोगों को बधाई, शुभकामनाएं और अपनी बात को
मेहनत करना है, आगे बढ़ना है और जिस मेहनत से नौकरी पाई है वही मेहनत अपने कार्य स्थल पर दिखाना है। बहुत बहुत आभार माननीय उप मुख्यमंत्री जी, जोरदार तालियों से धन्यवाद दें सर।